मध्य प्रदेश में कौन कौन से बिजनेस शुरू हो सकते हैं, ये सवाल बहुत बार कमेंट्स में मुझे पूछा जाता था। आज स्पेशली मध्य प्रदेश में कौन कौन से एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग बिजनेस हो सकते हैं, इसके बारे में हम इस पूरे वीडियो में जानने वाले हैं। ये मेरा पहला वीडियो है और इसका दूसरा एडिशन जो इंडस्ट्रियल एंड एसएमई बिजनेस का एक अलग सा एडिशन या वीडियो हमने बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, ये मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताना। तो जितने मुझे कमेंट में मध्य प्रदेश नाम से आप कमेंट करोगे और इंडस्ट्रियल बिजनेस आप करिए ऐसा सुझाव दोगे, फिर उसके बाद ही हम ये वीडियो बनाएंगे, राइट। नमस्कार, मेरा नाम अमित रमेश मखरे। 2011 से हम महाराष्ट्र से चावड़ी नाम से अलग अलग बिजनेस के बारे में ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग प्रोवाइड करने का काम कर रहे थे, राइट। अब जब हमने हिंदी में काम करना शुरू कर दिया, हिंदी लैंग्वेज में, क्योंकि पहले मैं मराठी में काम करता, अब हिंदी लैंग्वेज में काम करना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले मेरे हिसाब से मुझे मध्य प्रदेश से ही पहला इंक्वायरी था। किसी बिजनेस के बारे में एक बंदे ने मेरा जूम मीटिंग बुक किया था और बहुत बार ऐसा होता है कि फिर अलग अलग जो एरियाज है उनमें से मध्य प्रदेश में से बहुत सारा इंटरेस्ट होता है, तो उससे पता चलता है कि मध्य प्रदेश वाले लोगों में बिजनेस करने की इच्छा बहुत है, पर क्या करूं, कैसे करूं, कौन सा बिजनेस मध्य प्रदेश में चल पाएगा, ये सवाल हमेशा आपको परेशान करते रहते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? कमेंट करके बताइए। और अब तक यदि चैनल नहीं लाइक किया है तो ये चैनल लाइक करके रखना, क्योंकि आई एम नॉट अ यूट्यूबर। मैं यूट्यूब पे हूं भला, पर मैं यूट्यूबर नहीं हूं कि वीडियो को लाइक लाने के लिए मैं बता रहा हूं। जो सारे बिजनेस में बताऊंगा उस हर एक बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज चाहिए तो आप चावड़ी कॉल सेंटर के नंबर पर फोन कर सकते हैं। आपको किसी भी बिजनेस के बारे में ऐसा लग रहा है कि यार मुझे डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारे यहाँ पेड सर्विसेज अवेलेबल है, वो भी आपको मिल जाएगा। आपको उसका ट्रेनिंग चाहिए, वो भी पेड फैसिलिटी अवेलेबल है, वो भी मिल जाएगा। नंबर नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट। और सिर्फ सप्लायर की इंफॉर्मेशन भी चाहिए कि कोई बिजनेस है, किसी बिजनेस के लिए आप करंट भी कोई बिजनेस कर रहे हो, आपको सप्लायर की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी, उसके लिए मैंने ऐप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा, राइट। पर किसी भी, यानी आप स्टार्टअप कर रहे हो तो मशीनरी लेने से पहले मेरा ये मानना है कि पहले बिजनेस को समझ लेते हैं। यदि आपको ये बिजनेस समझ में आए, जो अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में आपको बताने वाला हो, यदि वो समझ में आए तो डेफिनेटली काम बन सकता। तो मेरा थोड़ा, यानी मध्य प्रदेश से जो लगाव है, तो कुछ सिटीज के नाम मुझे पता है, जो सिटीज के नाम नहीं पता वो एक कवर्ड करके जो मैंने मध्य प्रदेश का बेसिक स्टडी किया वो पहले आपको बता दूं। एक, अब थोड़ा पढ़ के बोलूंगा, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि इतने नाम भी मुझे अब तक मैं मेमोराइज नहीं कर पाया हूं। सो इंदौर है मेरे हिसाब से, देन भोपाल है, देन खांडवा, देन जबलपुर, देन रेवा, देन सतना, आई थिंक ये राइट साइड में हो गया, राइट। देन नीमुच लेफ्ट साइड में आता है, यानी सेंटर से मैं मैप यदि देख रहा हूं तो ऊपर लेफ्ट साइड में नीमुच आता है। देन सागर है, ग्वालियर है, देन रतलाम है, उज्जैन है, देन छिंदवाड़ा है नीचे महाराष्ट्र के कनेक्शन में। ये जो अलग अलग सिटीज है और जो बेसिक आपका फंडामेंटल मध्य प्रदेश का है, जो लोकेशन आपका है, मैंने स्टडी किया तो आपके यहाँ सोयाबीन है, ग्राम है, उड़द दाल है, देन तूर है, मसूर का प्रोडक्शन अच्छा है, लिंसीड का प्रोडक्शन अच्छा है, उसके साथ ही मेज का होता है, व्हीट का होता है, देन आपके यहाँ सोरगम का, सीसम का, बार्ली का अलग अलग प्रोडक्शन भी होता है, राइट। तो सिर्फ यही नहीं कि जो रॉ मटेरियल हमारे मध्य प्रदेश में मिल रहा है उसी पे डिपेंड या उसी पे आधार पर हम बिजनेस करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो रॉ मटेरियल आपके लोकल एरिया में नहीं मिल रहा है पर जिसका मार्केट मध्य प्रदेश में है, आपके नियर बाय एरिया में है, आपके सिटी में है, आपके गांव साइड में है, वो भी बिजनेस आप डेफिनेटली शुरू कर सकते हो। हाँ, ये बात समझिए कि जिसका रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है वो भी हम कर सकते हैं, जिसका डेफिनेटली रॉ मटेरियल हमारे पास है उसमें हम वैल्यू ऐड करके वो भी बिजनेस हम कर सकते हैं, राइट। ये बात समझ में आ रही है। अब क्या क्या कर सकते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। मेरे हिसाब से हम दो सेक्शन में इस वीडियो को डिवाइड करेंगे। पहला सेक्शन होगा एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस। एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस यानी एग्री अलाइड बिजनेस हम जिसे बोलते हैं कि आप किसान हो, फार्मर हो, या फिर आप सिटी में भी रह रहे हो, जॉब सीकर हो, या फिर आप बिजनेसमैन हो, आप कोई साइड बिजनेस ढूंढना चाहते हो, कोई भी हो, आप डेफिनेटली एक बात ध्यान में रखिए, एग्रीकल्चर वाला सेक्शन होगा जिसमें आप डेयरी फार्मिंग कर पाओगे, इसकी तो डेफिनेटली आपके यहाँ डिमांड है। उसमें काउ फार्मिंग, बफेलो फार्मिंग दोनों भी आ जाएगा। सेकेंड,
आप पोल्ट्री फार्मिंग भी कर सकते हो, इसका भी लोकल एरिया में डिमांड होता है। मुझे बताया कि यार बहुत सारा धार्मिक वातावरण है उज्जैन में या फिर पूरे मध्य प्रदेश में, पर डेफिनेटली खाने वाले तो लोग भी है, तो एक बिजनेस एंगल से ये सब बातें हो रही, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। साथ में यदि कैटल फीड और पोल्ट्री फीड, कैटल फीड का बिजनेस बन सकता है, जो पैलेट फीड है उसका भी हम यूनिट सेटअप कर सकते हैं, साथ में पोल्ट्री फीड का भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है। आप कहोगे सर अब सिर्फ नाम बता रहा हूं, हाँ आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ नाम इसलिए बता रहा हूं कि इस हर एक सब्जेक्ट पे, लिसन मैं क्या कह रहा हूं, इस हर एक सब्जेक्ट पे मेरा इसी चैनल पे डेडिकेटेड वीडियोस है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, या पूरा चैनल एक बार जब आप सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन दबा दोगे, तो अलग अलग वीडियोस मेरी दिखनी शुरू हो जाएंगी। जो हर एक नाम में बता रहा हूं ना, उसका डिटेल इंफॉर्मेशन वीडियो इस पूरे चैनल पे अवेलेबल भी है, तो उसमें से बेसिक फंडामेंटल आपको समझ में आ पाएगा। यदि आपको स्टार्टअप ही करना है और हमारे कंसल्टेशन की जरूरत है, तो डेफिनेटली आप कॉल सेंटर को फोन करके अपॉइंटमेंट बुक करके पेमेंट करके आप हमसे या मुझसे, मेरे फैकल्टी टीम से बात भी कर सकते हो, जो आपको आपका बिजनेस स्टैंड करने में हेल्प करेगा। बात समझ में आ रही है, राइट? तो कैटल फीड का बिजनेस हो सकता है, मैंने ऑलरेडी बताया, पोल्ट्री फीड हो सकता है, उसके साथ फिर सरकी का, सरकी तो पता है आपको, राइट? कॉटन सीड का केक, कॉटन सीड की जो खली बोलते हैं हम उसको, वो सरकी पेंट का बिजनेस हो सकता है। उसके बाद फिर जूट बैग का बिजनेस हो सकता है। उसके बाद फिर लिनो पीपी बैग का बिजनेस भी हो सकता है। लिनो पीपी बैग किस लिए इस्तेमाल होता है? किसी भी फूड प्रोडक्ट में, किसी भी सीमेंट की कंपनी में, किसी भी प्रोडक्ट बेसिस पे जो बैग्स यूटिलाइज होती है अब के जमाने में, तो पहले जूट बैग होती थी, आज भी जूट बैग कोई कोई प्रोडक्ट्स में यूज होती है, और साथ ही लिनो एंड पीपी बैग भी इस्तेमाल होती है, राइट? तो इसके साथ सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा एक्सपोर्ट का भी बिजनेस एमपी से हो सकता है। आपके यहाँ बहुत सारी चीजें जो प्रोड्यूस हो रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो या फूड प्रोडक्ट हो, आप डेफिनेटली उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। हालांकि जो एक्सपोर्ट में एक चीज डेफिनेटली एमपी के बारे में हमें कहनी पड़ती है कि एमपी को किसी भी सीकोस्ट का बेनिफिट नहीं है। जैसे कि मुंबई में जेएनपीटी है, गुजरात में मुंद्रा पोर्ट है, वैसे एमपी में नहीं है, पर इन किसी भी एक पोर्ट से या फिर साउथ में जाकर विशाखापट्टनम पोर्ट से, किसी भी पोर्ट से, या जेएनपीटी पोर्ट महाराष्ट्र से आप डेफिनेटली एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो आपके यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो सकता है। और एग्री में इसके साथ मुझे लगता है एग्रो टूरिज्म का भी बिजनेस आपके एमपी में अच्छी तरीके से हो सकता है। सो इंदौर जैसी सिटी हो गई, या फिर उज्जैन जैसी सिटी हो गई, या फिर जो अलग अलग छोटे छोटे एरियाज है, उनमें भी एग्रो टूरिज्म का बिजनेस डेफिनेटली बन सकता है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एग्रीकल्चर या एग्रो प्रोसेसिंग के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, वो भी आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके, ताकि डेफिनेटली हम उस पर भी एक्सप्लोर करें, राइट? तो ये हो गया, मैंने एग्रीकल्चर वाले बिजनेस बताए क्या क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड वाला कंसेप्ट है ना, तो आप भी बताओगे तो जो व्यूवर्स मध्य प्रदेश से देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। अरे सर ये भी बिजनेस हो सकता है, ये मैंने देखा है मध्य प्रदेश में चल रहा है। तो एग्रीकल्चर वाले ही बिजनेस बताना। अब हम बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग बिजनेस की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई सोयाबीन प्रोसेसिंग। सो सोयाबीन प्रोसेसिंग में दो बिजनेस आ जाएंगे। एक सोया बाय प्रोडक्ट का बिजनेस, जिसे हम कहते हैं कि सोया टोफू का बिजनेस हो गया या सोया मिल्क का बिजनेस हो गया, राइट? और दूसरा है सोया ऑयल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सोया ऑयल का थोड़ा सा बजट बड़ा है, सोया टोफू का बिजनेस छोटे स्केल पे शुरू हो सकता है, या सोया नगेट्स का बिजनेस डेफिनेटली छोटे स्तर पर शुरू हो सकता है। हर एक बिजनेस के बारे में मैं सेम चैनल पे प्राइमरी इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने चैनल पे डाला हुआ है। यदि आपको वो नहीं पसंद है, एक काम कीजिए, मैंने ऐप का डिस्क्रिप्शन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डायरेक्टली चावड़ी का ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने ऐप पे जाइए, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर सिलेक्ट कीजिए, उसमें जो बिजनेस आपको पसंद आए वो सिलेक्ट कीजिए, उसमें इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको दिख जाएगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो देखिए, उस बिजनेस के बारे में चावड़ी आपको किस तरीके से सपोर्ट कर सकता है, वो पूरा इंफॉर्मेशन उस मेनू कार्ड में आपको मिल जाएगा। हम उसको मेनू कार्ड बोलते हैं, हाँ मेनू कार्ड। अलग अलग बिजनेस के मेनू कार्ड्स हमने बताया है, और जिस बिजनेस में जिन चीजों की जरूरत होती है वो सारी चीजें मैंने उस मेन्यू कार्ड में ऐड कर दिया, राइट? तो ये देखिए, डेफिनेटली आपको हेल्प हो जाएगा। सो सोयाबीन प्रोसेसिंग हो सकता है, कॉर्न प्रोसेसिंग बिजनेस आपके यहाँ डेफिनेटली हो सकता है, इसके साथ फिर पोहा मिल आपके यहाँ हो सकता है। देन सबसे मेरा जो फेवरेट है, जो मैं यूजुअली अब मध्य प्रदेश में रिकमेंड भी करने जा रहा हूं, वो है वेजिटेबल डिहाइड्रेशन नाम का बिजनेस। वेजिटेबल डिहाइड्रेशन, ये शायद आपने सुना होगा, यूट्यूब पे ही कहीं वीडियो देखी होगी। तो जो दिख रहा है वो तो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, पर डेफिनेटली B2B में और B2C में आप वेजिटेबल डिहाइड्रेशन का बिजनेस 1000% कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ फिर डेयरी प्रोसेसिंग का बिजनेस हो सकता है, इसके साथ
स्पाइसेस का बिजनेस डेफिनेटली एमपी में बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। सो महिलाओं के लिए या उद्यमियों के लिए मसाला बिजनेस अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होगी। इसके साथ फिर टोमेटो प्रोसेसिंग का बिजनेस हो सकता है, टोमेटो केचप का बिजनेस हो सकता है, फ्रूट पल्प का एक अलग से बिजनेस हो सकता है क्योंकि अलग अलग फ्रूट्स भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, तो वो भी हो सकता है। इसके साथ फिर कस्टर्ड एप्पल पल्प का भी बिजनेस आप कर सकते हो। इसके साथ फिर अब समर सीजन चल रहा है तो आइसक्रीम का भी बिजनेस कर सकते हो, कुल्फी का बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। यार हर एक बिजनेस अलग अलग होता है, राइट? तो ये कोई भी बिजनेस आपके लिए कंफर्टेबल है नहीं है, ये यदि आप कंफ्यूज हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो मैंने ना एक ऑनलाइन एक उद्योग मंथन नाम से प्रोग्राम बनाया, उसका शायद मैं लिंक दे दूंगा, पर अच्छा है कि कॉल सेंटर से भी आप एक बार बात कर लो, नहीं तो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, ऐप में भी वो उद्योग मंथन प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। उद्योग मंथन प्रोग्राम ना आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने का काम करता है, कौन सा बिजनेस सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, और कोर्स करने के बाद फिर भी आप नहीं सुलझ पा रहे हो, नहीं आपको एक्सप्लोर हो रहा, तो फिर आप कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं, जूम कॉल, जिसपे हम 1-to-1 डिस्कस करेंगे वीडियो कॉल पे और आपको हेल्प करेंगे आपका परफेक्ट बिजनेस सिलेक्ट करने के बारे में। बात समझ में आ रही है? तो ये एक बात हो गई आइसक्रीम। उसके बाद ना मध्य प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कोल्ड स्टोरेज इसलिए है क्योंकि यार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन रहा है, अलग अलग कंपनी या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर भी बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है। कोल्ड स्टोरेज के साथ वेयर हाउस का भी बिजनेस वहां पे शुरू हो सकता है, उसकी भी अच्छी रिक्वायरमेंट होगी। और हर एक अलग अलग बिजनेस को गवर्नमेंट की फंडिंग है, हर एक बिजनेस को गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है, कोई बिजनेस में नहीं करती, बट डेफिनेटली आज के डेट में बहुत सारे बिजनेस को स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, ये बेनिफिट दे रहा है, सब्सिडी बेनिफिट दे रहा है, अलग अलग है, 10, 20, 30, 40, 50% तक अलग अलग स्कीम्स चलती है, तो ये एट एन एक्चुअल रहेगा, राइट? ये होगा। उसके बाद फिर नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, उसके बाद फ्रोजन फूड का बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, उसके बाद बेकरी का बिजनेस आप डेफिनेटली शुरू कर सकते हो। उसके बाद अब बेकरी के अपोजिट हो गया, पर फिर भी बता रहा हूं, मिलेट का बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। मिलेट में अब बहुत ट्रेंडिंग आ रहा है। इस 2024 को माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने हमारा मिलेट ऑफ द ईयर कंसेप्ट लॉन्च किया था, और ये बहुत अच्छी भी चीज है कि भाई क्योंकि हमारे किसानों को दाम नहीं मिल पाता, और जो नेचुरल फूड है और जिसकी हमें भी जरूरत है, ये यदि गवर्नमेंट प्रमोट करे तो दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो मिलेट का भी बिजनेस एमपी में किया जा सकता है, मध्य प्रदेश में किया जा सकता है। इसके साथ फिर आटा मिल, क्योंकि गेहूं का उत्पादन आपके यहाँ सीहोर साइड में बहुत अच्छा है। अरे यार यहाँ महाराष्ट्र में तो उल्टा एमपी से गेहूं आता है, यहाँ प्रोसेस किया जाता है, फिर मार्केट में सेल किया जाता है, इसमें भी अपॉर्चुनिटी है। स्पिरुलिना फार्मिंग का भी बिजनेस एमपी में हो सकता है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर आप सिर्फ कह रहे हो ये बिजनेस हो सकता है, वो बिजनेस हो सकता है। चलो आपके कहने पे, ये ऑलरेडी हम तो ढूंढ रहे थे, हमने बिजनेस शुरू कर दिया, मार्केटिंग का कैसे करें? तो एक हेल्प में मार्केटिंग में आपकी कर सकता हूं, यदि आप बिजनेस शुरू करें। और भी बिजनेस पेंडिंग है, पर मार्केटिंग का डाउट आया इसलिए मैं बता रहा हूं। हमने B2B में, लिसन, B2B में, यानी आप मैन्युफैक्चरर शुरू हो जाते हो, मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करते हो, या एग्जिस्टिंगली कोई ये वीडियो देख रहा है, उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल का, डीलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का या स्टॉकिस्ट का बिजनेस है, या सप्लायर का बिजनेस है, हमने अपने चावड़ी में ही एक अलग से वर्टिकल बनाया जिसका नाम है द ट्रेड एक्सपर्ट्स। ट्रेड एक्सपर्ट क्या है? ये बायर्स को सेलर के साथ जोड़ने का काम करता है। तो यदि आप एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर भी हो, एग्जिस्टिंग B2B में बिजनेस कर रहे हो, तो आप भी अपना बिजनेस इस कॉल सेंटर पे, हमारे चावड़ी कॉल सेंटर पे रजिस्टर कर सकते हो, ट्रेड एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर सकते हो। इससे होगा क्या? आपको नए नए कस्टमर्स मिलने में आसानी होगी। और इसके साथ ही अलग अलग फीचर्स भी है, जैसे हम लीड एनालिसिस करके देते हैं, लीड तो डेफिनेटली आपको ट्रांसफर करते हैं, लीड एनालिसिस करके देते हैं। उसके साथ आपके बिजनेस में आपको कंसल्ट भी करते हैं कि प्रैक्टिकली किस तरीके से बिजनेस किया जाए, बिजनेस किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो ट्रेड एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म शायद आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास जब लीड आएंगी वो हम आपको ट्रांसफर करेंगे, आपका मार्केटिंग नहीं करेंगे, पर जब लीड आएगी तो डेफिनेटली आपको ट्रांसफर कर देंगे। तो ये बहुत इंडिया का एक नया प्लेटफॉर्म बढ़ रहा है, तो आप जल्द से जल्द इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर हो जाना जब आपका बिजनेस शुरू हो चुका हो, राइट? शुरू करने से पहले कर कोई फायदा नहीं, क्योंकि लीड ही नहीं आएगी। लीड तभी आएगी जब आपका बिजनेस रनिंग है। तो ये एक सपोर्ट सिस्टम मार्केटिंग के बारे में आगे जाकर आपको हो सकता है, राइट? और साथ में ही और भी सवाल लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये तो एक बड़ा प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिया, पर साथ ऐसा भी है कि सर हमारे यहाँ वैकेंसी की बहुत इश्यू होती है, एम्प्लॉय नहीं मिल पाते। तो उनके लिए और भी एक चावड़ी का एक वर्टिकल है जिसका नाम है द एनविसेज। ये भी एक जॉब कॉल सेंटर है, तो आपको आपके यहाँ की वैकेंसीज आप वहाँ पे लिस्ट करवा सकते हो, एडवर्टाइज कर सकते हो, ताकि हम आपकी वैकेंसी फुलफिल करने में भी आपको हेल्प करें, राइट? तो ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे के बिजनेसेस में। स्पिरुलिना फार्मिंग हमने बात की थी। स्पिरुलिना फार्मिंग के बाद नीम प्रोसेसिंग बिजनेस भी आपके यहाँ हो सकता है, देन पापड़ का बिजनेस भी आपके यहाँ हो सकता है। साथ में जो मैं बताना आपको भूल गया वो है बेसन का बिजनेस, ये डेफिनेटली हो सकता है। हाँ,
तो ये सारे जितने आइडियाज आपने देखे, मैंने काउंट नहीं किए, पर बेसन का इसलिए हो सकता है होटल को चलता है, केटर्स को चलता है, घर में चलता है, सबको चलता है भाई। तो बेसन का बिजनेस आप डेफिनेटली शुरू कर सकते हो। साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट का B2C में एक बढ़िया बिजनेस हो सकता है। तो आज जो हमने बात की है ना, वो B2B B2C मिक्सिंग में है, राइट। मध्य प्रदेश की जो पूरी लोकेलिटी, मैंने जितनी मेरे एंगल से जितना मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उस हिसाब से ये सारे बिजनेस वहां पे डेफिनेटली हो सकता है। और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, पर मैंने प्रेफर किया कि एक 15 से 20 ये मेन टॉपिक जो एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग में कवर्ड हो गए, उसी पे हम बात करेंगे। किसी भी बिजनेस के बारे में आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली क्या करना, अपना ऐप पहले डाउनलोड कर लेना। ऐप में बहुत सारे अलग अलग बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और साथ में यदि कोई आपको हेल्प लगे तो पेड कंसल्टेशन हमारी अवेलेबल है। सप्लायर की इंफॉर्मेशन लगे तो वो भी आपको ऐप से फ्री में मिल जाएगा, राइट। तो भाई ये मध्य प्रदेश वालों, मध्य प्रदेश वाले मेरे हर स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर, फार्मर, वुमन एंटरप्रेन्योर, ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताना, और ये वीडियो लाइक करना। और यदि कुछ और भी चाहिए तो चैनल पे जुड़े रहना, ऐसे ही बातें करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तब तक